तो दोस्तों इंग्लिश में नाउन पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल नया तरीका है और बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग तरीके से है। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई परिभाषा नहीं, बिल्कुल लॉजिकली समझिए, लॉजिकली समझिए। कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं, मात्र तीन। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है, लेकिन तीन ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं। जी हाँ, मात्र तीन वर्ड होते हैं। कौन कौन होते हैं थोड़ा देखेंगे। पहला नंबर पे आपका हो गया नाउन। क्या हो गया जी? पहला नंबर पे हो गया नाउन। और दूसरे नंबर पर आपका हो गया प्रोनाउन। जी हाँ, प्रोनाउन। और तीसरे नंबर पर आपका हो गया वर्ब। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं। अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका देखिए नाउन पहचानने का। देखिए मैंने कहा कि वर्ब का मतलब होता है, वर्ब हालांकि कई प्रकार की होती है, लेकिन अगर वर्ब में आपको एस दिख जाए, ईएस दिख जाए और आई ईएस दिख जाए, तो ये वर्ब काम करता है सिंगुलर का। किसका काम करता है? सिंगुलर का काम करता है। जी हाँ, लेकिन अगर वहीं नाउन में एस दिख जाए, ईएस दिख जाए, आई एस दिख जाए, तो ये नाउन हमारा बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। अब दूसरी बात समझेंगे। मैंने कहा कि जिस वर्ड में एस ई एस आई ई एस दिखे, वो वर्ड आपका क्या होगा? नाउन होगा। जिस वर्ड में एस ई एस आई ई एस दिखे, वो वर्ड आपका क्या होगा? नाउन होगा। अब आप कहेंगे सर वर्ब में भी तो एस ई एस आई एस लगता है, तो सुनिए बढ़िया से। जब वर्ब में यस या ई एस आई एस लगेगा, तो आप बताइए वर्ब, अगर मैं ऐसे आपको यहाँ छोटा समझाऊं, वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य का होना। जब जब कोई वर्ड में एस ई एस आई एस दिख जाए और उस वर्ड से कोई कार्य का बोध हो, जी हाँ, कोई कार्य का बोध हो, तो वो होगी वर्ब। और किसी वर्ड में एस ई एस आई ई एस दिख रहा है, लेकिन उस वर्ड से कोई कार्य का बोध नहीं हो रहा है, तो वो वर्ड होगा नाउन। जैसे जैसे अगर मैंने यहां लिख दिया मैंगो। क्या लिख दिया? मैंगो। देखिए मैंगो में ईस लग गया, तो ये मैंगो से बन गया मैंगोज। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या मैंगोज से कोई कार्य का बोध हो रहा है? सर नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या है? नाउन है। अब अगर मैं यहां लिख दो गो और गो में ईएस लगा दो, तो क्या बन गया? गोज। तो गोज क्या है? गोज से किसी कार्य का बोध हो रहा है? जी सर हो रहा है। गोज से, गोज माने होता है जाना, गो माने होता है जाना। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड में ईएस लगा लेकिन कार्य का बोध नहीं हुआ, इस वर्ड में ईएस लगा कार्य का बोध हो रहा है। तो इस तरीके से हम भली भांति पहचान सकते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कैट, कैट में लग गया एस, तो कैट्स माने बिल्लियां, तो ठीक है ना। तो एस लग गया इसमें, क्या इस वर्ड से किसी कार्य का होने का बोध हो रहा है? करने का होने का? सर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ रीड में लगा दूं एस, तो रीड्स हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड से कार्य का होने का बोध हो रहा है, तो इसमें एस लगा है, तो कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया यानी ये वर्ब है। लेकिन इस वर्ड में भी एस लगा है, लेकिन इससे किसी कार्य का बोध नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपने आप में ये क्या है भाई? अपने आप में ये नाउन है। एक और लीजिए, जैसे मैंने कहा सिटीज। क्या कहा? सिटीज। आप देख सकते हैं इसमें आई एस लगा है। क्या लगा है? आई एस। लेकिन क्या इस वर्ड से किसी कार्य का बोध हो रहा है? सर बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब इस वर्ड से किसी कार्य का बोध नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में नाउन है। अगर मैं यही लिख दूं ट्राई माने कोशिश करना, ट्राइज, या क्राई माने रोना या चिल्लाना, मैंने लिख दिया क्राइज। आप देख सकते हैं इस वर्ड में आइस लगा है, इस वर्ड में आइस लगा है, लेकिन ट्राइज माने होता है कोशिश करना, यहाँ ट्राई माने कोशिश करना, यहाँ क्राइज माने रोना या चिल्लाना। तो इस वर्ड में भी आई ई एस लगा है, लेकिन इस वर्ड से कार्य का बोध हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जिस वर्ड में एस ई एस आई ई एस दिख जाए और उस वर्ड से किसी कार्य का बोध ना हो, तो वह अपने आप में नाउन होता है, वह अपने आप में नाउन होता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? रात्रि में उठ के पढ़ा रहे हैं भैया, 1-2 बजे करीब है रात्रि में। तो अगर कोई समझाने में दिक्कतें हो रही है तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो तगड़ा शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते भी जाइए, ताकि हम आपको कंटिन्यू वीडियो पढ़ाते जाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? बाकी हम लगे हुए हैं ग्रामेटिकल पोर्शन में, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और सारी दिक्कतें हो जाए। ठीक है ना? और क्या बताएं? और और क्या बताएं?
बढ़िया से बढ़िया, और क्या बताएं आप। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे है मेरी जिंदगानियां। मेरी जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां।